मंगल भवाने मंगल हारी, द्रवाउ सुदशरथ अजिर बिहारी। पार्वती पही जाई तुम, प्रेम परीक्षा लेहु रामा, प्रेम परीक्षा लेहु। गिरि प्रेरी पट एहु भवने, दूरी करेहु संदेहु सियावरी, राम जय जय राम। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि ने गोरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। भोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? केही अब राधऊ का तुम चहु, हम सन सत्य मरम किन कहु। कहत वचन मनु अति सकुचाई, हसी हऊ सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हट परान सुनाई सिखावा, चहत वारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, विनु पंखन हम चहई उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। देखहु मुनि विवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरे तारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन बिहसे ऋषिय, गिरि संभव तब देह। नारद करे उपदेशु सुनी, कहूँ बसेऊ की सुगे। कहूँ बसेऊ की सुगे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्ष सुतने उपदेश नि जाई, तिने फिर भवनु न देखाई। चित्रकेतु कर घरून घाला, कनक कशिपु करे पुनियस हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया, फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। नारद सिख जय सुनहि नर नारी, अबसी होई तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तन सजन चिन्हा, आपु सरिस सबहि चह किन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं।